बच्चों हमारा एक और टॉपिक है छोटा सा कि राजस्थान में जो स्वतंत्रता संघर्ष जो था 1857 की क्रांति वो भी असफल रही थी। वो किस किस कारणों से रही थी उनके बारे में हम बात करते हैं। तो 21 सितंबर 1857 को मुग़ल बादशाह जो बहादुर शाह जफ़र जो थे और उनकी बेगम जीनत महल को उनके पुत्रों के साथ बंदी बना करके कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। और 1858 की मध्य रात्रि की गति जो थी वो काफ़ी धीमी हो चुकी थी और तात्या टोपे को भी जो था वो गिरफ्तार कर लिया गया था और भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो राजस्थान में समाप्त हो गया। और राजस्थान के इस समय जो था वो तीव्र जो थी वो विदेशी ब्रिटिश विरोधी भावना थी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध जगह जगह जो थे वो प्रदर्शन हो रहे थे। महाराणा से मिलने जाते समय उदयपुर की जनता ने कप्तान शोवर्स को खुलेआम गालियाँ दी थी। जोधपुर की सेना के जो सदरलैंड के स्मारक के ऊपर पत्थर बरसाए गए थे। कोटा, भरतपुर, अलवर, टोंक सब जगह जो थी वो जनता जो थे वो अंग्रेज़ों की विरोध की प्रदर्शन कर रहे थे। फिर भी राजस्थान की में क्रांति जो थी वो असफल रही थी। उसके कारण क्या था? उसका पहला कारण यह था कि नेतृत्व का अभाव था कि राजस्थान की जो 19 रियासतें में विभाजित था उनमें अनेक स्थानों पे क्रांति होने पर विद्रोहियों का कोई सर्वमान्य नेतृत्व नहीं था। यानी किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व के अंदर ये आंदोलन नहीं चल रहा था। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग व्यक्ति जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे, जिसकी वजह से जो था वो आपसी संपर्क का भी उनके अंदर अभाव था और इस वजह से ये आंदोलन जो था वो सफल नहीं हो पाया। और मारवाड़ के जो सामंत और सैनिकों ने मुग़ल बादशाह के नेतृत्व में संघर्ष करने का प्रयास किया, लेकिन मुग़ल बादशाह दिल्ली से बाहर राजस्थान के में नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके और फलतः ये क्रांति जो थी वो सफल नहीं हो पाई। फिर है समन्वय का अभाव कि ये क्रांति इसलिए सफल नहीं हो पाई कि क्रांतिकारियों के बीच में आपस में आपसी समन्वय का अभाव था। नसीराबाद, नीमच, आहुआ, कोटा इनके जो क्रांतिकारी जो थे उनके अंदर आपस में तालमेल नहीं हो पाया, एक साथ समन्वय स्थापित नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। फिर है रणनीति का अभाव कि भी किसी भी योजना की सफलता इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि वो किस तरह से उसकी रणनीति बनाई गई है। लेकिन इस क्रांति की कोई व्यवस्थित रणनीति नहीं थी, इसलिए ये आंदोलन जो था वो सफल नहीं हो पाया। और दूसरी ओर अंग्रेज़ों की योजना जो थी वो क्या थी? नीतिबद्ध थी। उन्होंने क्रांतिकारियों की शक्ति को किस तरह से नष्ट किया जाए उसकी पूरी योजना बना रखी थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार थे, रसद थी और भारतीयों जो क्रांतिकारी जो थे उनके पास इन सब चीज़ों की भी कमी थी। इसकी वजह से ये क्रांति जो थी वो सफल नहीं हो पाई और अंग्रेज़ जो थे वो क्रांतिकारियों को दबाने में सफल हो पाए। फिर है शासकों का ऐसे योग कि भारत के कई ऐसे शासक थे जो क्रांतिकारियों के साथ नहीं थे, बल्कि वो किसके साथ थे? वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। यदि सभी राजस्थान के जो रियासत के राजा जो थे या जागीरदार जो थे, वो अगर क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता के जो प्रमुख कारण थे, उसके अंदर नेतृत्व का अभाव, समन्वय का अभाव, रणनीति का अभाव और शासकों का असहयोग रहा। फिर भी अ, इस नीति के कोई बेहतर परिणाम निकले, उन परिणामों के बारे में भी हम बात करते हैं। बच्चों, 1857 की क्रांति के काफ़ी दूरगामी परिणाम हुए। इससे अंग्रेज़ों को ये धारणा निराधार हो गई कि मुग़लों और मराठों की जो लूट से त्रस्त राजस्थान की जनता ब्रिटिश शासन की समर्थक है। इसके क्रांति के जो परिणाम निकले उसके अंदर पहला परिणाम अगर हम बात करें तो वो था कि देशी राज्यों के प्रति नीति में परिवर्तन, कि अंग्रेज़ों ने जो था वो अब देशी जो राजा जो थे उनके प्रति नीति में परिवर्तन कर दिया था, क्योंकि इस देशी रियासतों के राजाओं ने इस क्रांति के प्रवाह को रोकने में एक बांध के रूप में कार्य किया था। इसलिए उन्होंने ये सोच लिया था कि देशी राजाओं को कुछ रियायतें दी जानी चाहिए, कुछ छूट दी जानी चाहिए, उनके प्रति नीति में परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने गोद निषेध नीति का समापन कर दिया, राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया, उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पुरस्कार और उपाधियाँ भी दी गई, जिससे उनकी आस्था जो थी वो ब्रिटिश ताज और पश्चिमी सभ्यता के अंदर हो सके। सामंतों की शक्ति को नष्ट करना। अब इस विद्रोह काल के अंदर यानी 1857 की क्रांति के काल के अंदर सामंत वर्ग जो था वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष में क्रांतिकारियों के साथ था। इसलिए वो ये चाह रहे थे कि इस सामंत वर्ग की शक्ति को जो था वो क्या किया जाए? समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने जो सामंतों को जो सैनिक सेवा के बदले में नगद राशि ली जाने लगी कि अगर उनको सैनिक सेवा
नहीं दे सकेंगे, बल्कि वो क्या देंगे, अपने बदले में नगद राशि ही अंग्रेज़ों को देंगे। पहले सामंत जो थे वो क्या देते थे, सैनिक सेवा अंग्रेज़ों को देते थे, नगद राशि नहीं देते थे। तो अब उनके प्रतिनीति में परिवर्तन हो गया और सामंतों की सेनाएँ जो थी वो क्या कर दी गई, भंग कर दी गई, क्योंकि उनको ये भय था कि यही वो थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। यदि इनके पास सेना नहीं होती तो क्रांतिकारी उनको इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और सामंतों से न्यायालय शुल्क भी उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। उनके न्यायिक अधिकार जो थे वो छीन लिए गए। उनकी जो राहगारी शुल्क उनसे वसूला जाने लगा, या उनके जो अधिकार जो थे वो समाप्त कर दिए गए। और ऐसे कानून बनाए गए जिससे व्यापारी वर्ग अपना ऋण न्यायालय द्वारा वसूल सकें। और इस नीति के फलस्वरूप जो था वो क्या हुआ कि व्यापारी वर्ग और जनता पर सामंतों का प्रभाव समाप्त होने लगा। फिर है नौकरशाही में परिवर्तन, कि सभी राज्यों के जो प्रशासन के जो महत्वपूर्ण पद जो थे उन पर सामंतों का अधिकार था। बाद में जो थे वो शासकों ने इन पदों से सामंतों को हटा दिया और सामंतों को शक्तिहीन कर दिया, ताकि ये बाद में कभी भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सर ना उठा सकें या विरोधियों का साथ ना दे सकें। और इसके फलस्वरूप राजभक्ति, अंग्रेजी शिक्षा के प्राप्त मध्यम वर्ग का विकास हुआ था। फिर है यातायात के साधन की संघर्ष के बाद में अंग्रेज़ों की सेनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में कोई कठिनाई ना हो, इसलिए उन्होंने बहुत तेज़ गति से जो थे वो यातायात के साधनों का आविष्कार किया, उनका विकास किया। और साथ ही साथ व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए भी यातायात के साधनों का विकास किया गया। नसीराबाद, नीमच, देवली को अजमेर और आगरा से सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया। उनको ये भय था कि अगर आगे भी इस तरह की कोई घटना हो तो तुरंत सैनिक और रसद सामग्री वहाँ तक या सैनिकों तक पहुँचाई जा सके। रेल कंपनियों को रेल मार्ग का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस क्रांति के बाद में भले ही आर्थिक विकास और व्यापारिक विकास किया गया था, लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य जो था वो अंग्रेज़ों का स्वयं का था कि अपने हितों का ध्यान में रखते हुए उन्होंने विकास कार्य यहाँ पे संचालित करने शुरू किए। फिर है सामाजिक परिवर्तन, कि सामाजिक परिवर्तन में क्या हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के लिए कार्य किया। दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा के महत्व बढ़ जाने से मध्यम वर्ग का विकास हुआ। और इस मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेज़ों ने अपने व्यापारिक स्वार्थों के लिए जो व्यापारी वर्ग है उनको संरक्षण दिया। और उस समय के अंदर जो ब्राह्मण और राजपूत वर्ग का प्रभाव जो था वो कम हो रहा था। मेयो कॉलेज जो है उसके माध्यम से राज परिवारों को पाश्चात्य विचारों और विलासिता में ढाला गया था। अंग्रेज जो थे वो अनेक ठिकानेदार से निश्चित कर और सैन्य खर्च लेते थे। पूर्व में जो अकाल आदि की स्थिति थी, अब कर माफ़ करना संभव नहीं था, अतः जनता से कर वसूली का दबाव बनाया गया। तो ये सारे परिणाम जो थे वो 1857 की क्रांति के बाद में हुए। उसके बाद में हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे, जिसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन है, नीमूचना किसान आंदोलन है, या मारवाड़ कृषक आंदोलन है। उन सब के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।